हेलो गाइस, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका हमाद। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से। भाई किसी फैन ने पूछा कि हम इंडिया को इस दफ़ा एशिया कप 2025 में हराएंगे, तो हारिस रऊफ ने कहा एक दफ़ा क्या हम 2 दफ़ा इंडिया को हराएंगे। आपको बताता चलूँ ये वही हारिस रऊफ है जब विराट कोहली ने 2 बॉलों पर 2 छक्के मारे थे, 8 बॉलों पर 28 रन रहते थे और वहाँ पर विराट कोहली ने शॉट ऑफ द सेंचुरी खेली थी और हम एक बदतरीन शिकस्त हमें इंडिया से हुई थी। हारिस रऊफ के होते हुए हम लास्ट 5 मैचेस अगर देखें तो इंडिया से हारे हुए हैं। फिर हम इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर अगली टीम को निगलेक्ट करना कहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, हमसे पूछेंगे क्या पाकिस्तान को जादू कर सकता है, क्या पाकिस्तान को अलादीन का चिराग रगड़ लेगा, क्या पाकिस्तान की टीम को ऐसी परफॉर्मेंस करेगी हम इंडिया से जीत जाएंगे, या सिर्फ हमेशा की तरह हमारी बातें ही होंगी जैसे हमारे पहले बातें करते रहे हैं। भाई अगर शोएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 130 नहीं कर सकती। आज बासित अली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हराएगी, तो ये बहुत बड़ा बिग अपसेट होगा। तो इंडिया कहाँ और अफगानिस्तान कहाँ पाकिस्तान बॉलिंग मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं क्या सर हारिस रऊफ ने जो बातें की हैं इनमें कोई सच्चाई है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बातें ही हैं क्योंकि इंडिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉलिंग लेंथ भी अच्छी है, बैटिंग लेंथ भी अच्छी है। तो ठीक है, हमें तो लास्ट 10 ओवर में जाके इतनी मार पड़ जाती है। हमें तो वेस्ट इंडीज बांग्लादेश नहीं छोड़ता। वो तो है ना, उसके अलावा बाकी लास्ट 5 से 10 ओवर जो डेप्थ ओवर होते हैं उनमें ही मार पड़ जाती है। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पे स्कोर रोकना होता है, तो पहले इनको अपनी बॉलिंग लाइन सेट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद बैटिंग लाइनअप में चेंज करके फिर ही जीत सकते हैं। सर हारिस रऊफ खुद एक बॉलर है और इतना बड़ा बयान दे रहा है, अगर ये चढ़ गया उसके थे हार्दिक पांड्या के थे चढ़ गया, उसके बाद सूर्या के थे चढ़ गया, इसका क्या बनेगा? भाई इसको अगर यॉर्कर लेंथ पे अगर बच सकता है, नहीं तो जैसे इसकी हालात चल रहे हैं ना, इसको मार ही पड़नी है ये और तो कुछ वेस्ट नहीं है। इंडीज वालों से इतनी मार खा रहे हैं और जब वो इंडिया तो दुनिया की नंबर 1 साइड है। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उनका सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्रीपेड होके आते हैं वो लोग। ठीक हो गया। तो हारिस रऊफ को तो खुद को कुट पड़ जानी है, अगर थोड़ी अब इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी यॉर्कर लेंथ देखें ठीक है, और बाउंसर उसके बाद देखा जा सकता है। देखा जा सकता देखा जा है। सकता है। क्या लग रहा है पाकिस्तान का कौन सा ऐसा डेंजरस बंदा इंडिया के लिए, और इंडिया का स्पेशली कौन सा डेंजरस है हमारे लिए? पाकिस्तान की तरफ से तो हसन नवाज बहुत अच्छा जा रहा है और उसके लिए वो भी प्रिपेयर्ड होके आएंगे। ओके, जाहिर उसके सी बात बाद जाहिर सी बात, उसके बाद साइम अयूब हो सकता है क्योंकि पहले तो उसके लास्ट मैचेस में अच्छे नहीं गए, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। आउट ऑफ फॉर्म गया, तो अब हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर जाए। ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसका भी नाम बन जाएगा। और वहाँ से आए अगर, फिर वहाँ से कौन आ रहा है? वहाँ से आए तो उनके पास तो शुभमन गिल है, ठीक है, उसके अभिषेक बाद शर्मा, अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या, तो काफ़ी मतलब दमदमादम होने वाला है। दमदमादम होने वाला है। 75% तो उनका है ही है। 75%। 75। आई कम्प्लीटली एग्री विद हारिस रऊफ। Okay. मैंने उनका स्टोरी भी लगाई हुई है, ठीक कल है। से अभी 24 घंटे होने वाले हैं। मैं तो मेरी विश भी है और मुझे हारिस रऊफ के साथ एग्री भी करता हूँ, पाकिस्तान ज़रूर हराएगी। क्योंकि रीज़न बताता हूँ मैं। ठीक है। रीज़न इसकी ये है कि जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बुरे किए हैं ना कितने ज़्यादा। Okay. मैं सीधी बात करूँगा, किसी को बुरी लगते है। ठीक है, सीधी बात करूँगा, इंडिया ने पाकिस्तान का ज़्यादती किया, पाकिस्तान इंडिया गया हाँ 2023 वर्ल्ड कप। गया। इंडिया के पास पूरा मौका था, सारी उनकी टीमें आ रही थी, हर चीज़ की टीम आ रही थी, हॉकी की टीम आ रही थी, टेबल टेनिस की आ रही थी, स्विमिंग की टीम आ रही थी, लेकिन क्रिकेट ही क्यों, बिल्कुल। क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ रही थी? उस इंडिया ने कितनी ज्यादती की है अपने साथ, अपने मुल्क के, इंडिया के साथ भी, अवाम के साथ भी। उनको पाकिस्तान के इंडिया का मैच नहीं देखने को तो मिलेगा। अब जो है फिर बदला निकलेगा। अब बदला निकलेगा। इसमें पता है सबसे बड़ी ज्यादती किसकी है? सबसे बड़ी ज्यादती की उनके अभी जो उनके जय शाह है। ठीक है, रीज़न कि वो बस अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, पार्टी की वजह से वो नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छी हों। क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। क्रिकेट में कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान को अच्छा समझते ही नहीं ठीक है। है। वो हर वक्त जिस भी हम इंडिया के एंकर को देख लें, जिसके टीवी शो देख रहे हैं, वो पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं, पाकिस्तान को गरीब कहते हैं। चलो मान लेते हैं आपके कहने पे हम गरीब हो गए, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ठीक है। क्या क्यों कहते हैं पाकिस्तान को? एक मेरी और बात, ताल्लुक क्रिकेट तक क्रिकेट रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। अगर हम क्रिकेट में आपको कम्पीट नहीं कर, हमें बिल्कुल क्रिकेट में बातें करें, लेकिन बाकी अवाम को, बाकी पाकिस्तान की चीज़ों को बुरा कहना, अब बाकी बिल्कुल डिपार्टमेंट गलत में है। बात नहीं करनी चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट में गलत कहना बिल्कुल गलत बात है। और रही बात क्रिकेट की, एशिया कप हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस होंगे और तीनों में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। सिर्फ बातें हैं, जज्बाती है। बेसिकली जो बात है ना 50-50 है ठीक चांस। एक शुरू से स्टार्ट में जब हमारा दबाव उन पे होगा ना, ओके। तब वो दबाव में लेकिन आके दबाव हम पे है सर, क्योंकि 5 मैच हम हारे हुए हैं कंसेक्टिव। यही चीज़ है ना। अब इसी दबाव से निकलने के लिए उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वो दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो फिर उनका वही आपको हिसाब क्या है। लग रहा है, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? फिलहाल चांस है। चांस है। हाँ जी। क्या लग रहा है फिर कौन सा प्लेयर जो हारिस रऊफ जिसने बयान दिया है, ये क्या कोई 5 का आउट कर जाएगा? पाकिस्तान के बेसिकली ना 1-2 भी अगर बेस्ट प्लेयर जो मतलब
हो गए, जो भी चल गए ना, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में। ओके बॉलिंग का इनका है, दबाव है। अगर उनको पहले मतलब देते हैं, इनको पहले अगर बैटिंग मिल जाए, ठीक है। इनको बाद में बॉलिंग करनी पड़े। अगर इनके 2-3 भी बैट्समैन जो चल गए ना, ठीक है। उसके बाद उन पे दबाव आ जाए। सर लास्ट टाइम जब शाहीन सामने आया उसके सॉरी विराट कोहली के और बाकी प्लेयर्स, अब भाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो भाई उन्होंने 1 हमें गेम हराई है, क्या यहाँ पे हम कोई पासा पलट सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है। एक तो टीम हमारी बिल्कुल न्यू है, एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा बाकी पिच पे पता चलेगा कि अगर क्या तो भाई क्या विकेट्स है, टर्निंग विकेट्स है, 160 170 बहुत स्कोर होगा वहाँ पे। बहुत स्कोर होगा। और उसके बाद शाहीन से मुश्किल है, उसकी आजकल वैसी स्पीड कम है, 135 से ऊपर नहीं जा रहे जनाब। 35 ऊपर नहीं जा रहे। उसके बाद यॉर्कर लेंथ, क्योंकि उसके यॉर्कर करता है, उसका स्पेशलिस्ट वो इसी चीज़ का है। और दुनिया उसके समझ लिए- गई है। और उसके लिए स्पीड चाहिए। तो जब स्पीड नहीं है तो फिर भाई साहब को तो मार पड़नी है, मार पड़ने वाली मार है। पड़ने तो फिर एशिया कप में क्या हमारा फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की टीम को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया की टीम को एशिया कप में कहाँ देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो फाइनल जो होगा वो होगा इंडिया का और अफगानिस्तान का। इंडिया अफगानिस्तान का। इंडिया अफगानिस्तान का लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान भी काफ़ी मेहनत करके आई है और ठीक है। उनके पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके बाद बॉलिंग भी। तो मतलब पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का बहुत ही कम 10% है, 15%। तो मतलब ये तो फिर कुदरत का निजाम है, अगर चल गया तो चल गया। ये है, अगर पहले अगर इन्होंने क्या नाम है, साइम और फरहान। साइम और फरहान ने अच्छा स्टार्टअप दे दिया, उसके बाद बॉलिंग लेंथ अगर अच्छा कर जाती ठीक है। है तो फिर सेमीफाइनल तक पहुंच हमारे जाएंगे। हारिस रऊफ जैसे प्लेयर बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस पे आता है परफॉर्मेंस क्यों नहीं होती? हर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसे अब आज दूसरा मोहम्मद हारिस ने भी बयान दिया बाबर आजम के हवाले से, तो उसका भी स्ट्राइक रेट खुद का भी इतना कम है। उसके अलावा चल गया तो चल गया, अगर लग गई तो लग गई, नहीं 10 मैच में एक आधे में चलता है। वही। और स्पिन ट्रैक पे तो बिल्कुल ही आउट हो जाता है, स्पिन के आ गया तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है उसके लिए, खुद के लिए। अब भाई ने स्टेटमेंट दी सर, भाई ने कहा एग्री करते हैं हारिस रऊफ से, पाकिस्तान इंडिया को ठोक देगा। आपका क्या बयान है? क्या हारिस रऊफ ने बिल्कुल ठीक बोला है या फिर ये सिर्फ बयान है? अभी कबल इस वक्त कुछ बोलना मेरे हिसाब से कुछ अच्छा नहीं हारिस होगा। रऊफ ने तो बोल दिया। हारिस रऊफ ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है मेरे हिसाब से। बिलीव करता हूँ, बिलीव करता हूँ। होपफुली इंशाल्लाह। हारिस रऊफ ने ये स्टेटमेंट दिया है, इससे टीम को अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा ठीक और है। सारे लड़के मोटिवेटेड होंगे कि हमने इंडिया को हराना ओके। है। और इस स्टेटमेंट से ये भी जाहिर होगा कि इंडिया के जो टीम है उनको भी असर पड़ेगा कि वो प्रेशर के तौर पर आएगा। ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे दोनों ही मैच हमें हरवाएगा। हाँ। इससे ये होगा कि रिसेंट जो एशिया कप होने जा रहा है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान की टीम के ऊपर भी। जो हारिस रऊफ ने ये स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के बदौलत देखा जाए तो मैं इस बात को एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। एक्सेप्ट भी इस तरीके से कर सकता हूँ, पाकिस्तान की टीम हमेशा डोमिनेंस रही है इंडिया पर, लेकिन हमारे बायलैटरल में इवेंट्स में नहीं। इवेंट्स में हम ये होता है कि हम बनी बनाई मैच इनको दे देते हैं, प्रेशर को कोप नहीं कर सकते। हम प्रेशर को हमने कोप करना होगा इस दफ़ा और इंशाल्लाह वी विन द मैच। ओके, मतलब हम इंडिया को ठोक देंगे, ठीक हो गया सर। लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तरफ थोड़ा सा जाएं तो हम बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से सीरीज हार के जा रहे हैं और लास्ट 5 आईसीसी या एसीसी इवेंट्स में इंडिया से मैचेस हारे हुए हैं। तो क्या फिर ऐसा अलादीन का चिराग हम इस दफा रगड़ेंगे? कौन सा ऐसा नया बैट्समैन बॉलर हमारे पास आया है जो गेम बदलेगा? जब 1992 का वर्ल्ड कप था हम क्वालिफायर्स थे, आपको याद हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम जब हम रन रेट के जरिए आगे गए थे। जख्मी शेर जब वार करता है ना तो बहुत अच्छी तरीके से वार करता है। इंशाल्लाह हमारी टीम ऐसे परफॉर्म करेगी पाकिस्तानी पंप है पूरे। पंपिंग में इस वक्त आप कर रहे हैं। अभी काफी प्लेयर पाकिस्तान के जो फॉर्म में हैं, T20 के अंदर टीम के अंदर 2 प्लेयर हो ना वो चल जाएं, 2 प्लेयर बस, एक बॉलर चल जाए, एक बैट्समैन चल गया, 100% मैच आता है मैच दूसरी तरफ। अभी पाकिस्तान पे हारिस क्या अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सूर्या, हार्दिक सबको उड़ा देगा? फाइफर आ रहा है हारिस का फिर। हारिस रऊफ की अपनी बॉलिंग अच्छी करे, T20 के अंदर जरूरी नहीं कि हर बॉलर विकेट्स ही ले, ठीक है। वो अपना विकेट डॉट बॉल कर भी प्रेशर क्रिएट करे, प्रेशर क्रिएट करता है, विकेट दूसरे भी ले सकते हैं। वो अपनी बॉलिंग अच्छी करे, अपनी लाइन अच्छी करे, डॉट बॉल जितनी ज़्यादा कर सके जितनी ज़्यादा डॉट बॉल करे, ठीक है। शॉट ज़्यादा ना खाए, सिंगल डबल की खैर होती है लेकिन शॉट ना खाए। उसके बाद अगर हम अपनी पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें ना, बैटिंग पाकिस्तान के इस वक्त इंडिया का, मैं कहता हूँ इंडिया से ज़्यादा है बैटिंग हमारी। मैं कहूँगा एज अ पाकिस्तानी न्यूट्रल होके कह रहे हैं आप? ऑन पेपर मैं ठीक है। ऑन पेपर हम कह सकते हैं इंडिया का भारी है। नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन उनका है। ऑन पेपर हम नंबर 1 2 बाबर आजम रिजवान भी रहे हैं। हार रहे हैं बिल्कुल रहे हैं। ठीक, ऑन पेपर हम जीते भी थे 151 बना के। वो एक मैच जीते थे ना, उसमें शाहीन की ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ बाबर रिजवान का कुछ नहीं था, शाहीन ही ज़्यादा मैन ऑफ द मैच भी शाहीन ही था। शाहीन ही था। तो अभी ऑन पेपर चाहे इंडिया की टीम ज़्यादा लगती है, लेकिन जब मैच होगा तब पाकिस्तानी टीम से बैट्समैन भारी होंगे उनसे। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और साबिर अफरान, मुझे पूरी उम्मीद है तीनों से, ये तीनों परफॉर्म करेंगे। लेकिन सामने अभिषेक, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, चले सबको छोड़ देते हैं, हार्दिक पांड्या तो फिर हार्दिक पांड्या एक है जो नहीं पढ़ा जा सकता, जो प्रेशर हैंडल करता है। बाकी मैं नहीं समझता कोई उनका प्लेयर है जिस तरह इस हैंडल कर सके। इस दफा असल मुकाबला फिर हारिस रऊफ भी डेथ में बॉलिंग करेगा, पांड्या डेथ में बैटिंग करेगा, असल मुकाबला फिर ये होगा।
होगा, ज़रूर होगा। उधर से वो भी बड़ा एग्रेसिव है, इधर हारिस भी बहुत एग्रेसिव है। मैं समझूंगा पाकिस्तान जो एक मार्क है इन चीज़ में, ठीक है। वो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग में होगा। पेस बॉलिंग में पाकिस्तान के है ना, उसमें थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है। हारिस रऊफ T20 के अंदर ठीक है, हाँ, हारिस बाकी ठीक की निस्बत तो, लेकिन पाकिस्तान को साथ पता नहीं कोई देगा नहीं देगा। मैं समझूंगा अगर शहीन और सलमान मिर्जा के साथ हम दो जा रहे हैं ना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ प्लेइंग 11 क्या होगा पाकिस्तान की। ओके। पाकिस्तान 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाएगा, ठीक है। एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खिलाएगा, फ़हीम अशरफ फ़हीम अशरफ खेलेगा या हुसैन तलब खिलाएंगे, क्योंकि हमारा माइक वसीम जूनियर भी है। वसीम जूनियर भी है, क्योंकि माइक हसन जो है वो जरा ऑलराउंडर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। उन्होंने नवाज को भी खिलाना है और स्पिनर आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक ही खिलाएंगे, ठीक है। सुफियान मुकीम या अबरार में से एक खिलाएंगे। सुफियान मस्ट है भाई उन विकेट्स पे, वो बहुत तगड़ा स्पिनर। दोनों बराबर के हैं, लेकिन अगर शारजा में मैच होंगे ना, ठीक है। जो शारजा में मैचेस हैं उनमें दोनों जरूरी हैं, दुबई में एक जरूरी है, क्योंकि साथ में हमारा सैम भी स्पिन बॉलिंग करता है, आगा खुद भी करता है, लेकिन वो पार्ट टाइमर है, वो एक आध ओवर 2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो मैच जीतते हैं प्रॉपर मेरा बॉलर के साथ जीतते हैं, प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर विकेट के साथ। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बड़े मजे की है, जब पाकिस्तान का कोई नया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडिया के सामने आया, इंडिया को मुश्किल हुई। सबसे पहले जुनैद खान, उसके बाद आमिर, उसके बाद शाहीन अफरीदी। इस दफ़ा सलमान मिर्जा हमारे पास एक की बॉलर है, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंडिया के अगेंस्ट तो क्या समझिए पॉजिटिव पॉइंट निकलेगा? मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि वो सलमान मिर्जा ना बहुत तेज है, दूसरे के अंदर एक तो बॉलिंग के अंदर तेज स्पीडी है थोड़ा सा, एक ना वो एक्शन के अंदर बहुत तेज है। वो जो एक्शन के अंदर तेज बॉलर होता है ना, वो अक्सर पकड़ा नहीं जाता, वो अर्ली मैचेस में स्पेशली नजर बिल्कुल पता नहीं चलता उसका। जिस तरह राशिद खान का एक्शन बहुत तेज है, हालांकि वो स्पिन बॉलर है, ठीक है। लेकिन पकड़ नहीं जाता। इसलिए जो सलमान मिर्जा है ना, मैं समझूंगा वो पाकिस्तान को मैचेस में शुरू में विकेट्स लेके दे सकता है। सर सलमान मिर्जा भी नया है इंटरनेशनल फॉर्मेट पे, अगर अभिषेक के थे चढ़ गया, अगर संजू के थे चढ़ गया, तो भाई साहब फिर छक्के पड़ने के भी बड़े खतरे हैं। लेकिन इस तरह इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, तो कभी भी हमने नहीं देखा कि बहुत हाईएस्ट स्कोरिंग मैच हो हाँ, गया। ये बात सही। मैच में टाकर आठ पास का मैच है। टीम एक जो भी जीते ना, लेकिन हम अगर हम लास्ट 2 मैच पाकिस्तान इंडिया के देखें ना, बल्कि लास्ट 2 नहीं, हम 4-5 देख लेते ठीक हैं। एशिया कप के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए थे, T20 फॉर्मेट की बात करें, हम वनडे वगैरह की नहीं बात कर रहे बिल्कुल ठीक हैं, है। उसके अंदर पाकिस्तान ने एक मैच हारे थे, एक इंडिया एक जीता जीता था। ठीक है, एक नहीं जीता था, एक पाकिस्तान जीता था। ऐसा ही है। उसके बाद उधर मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर भी पाकिस्तान का पास था 90% मैच, 90 बिल्कुल। उसमें मैं कहूँगा थोड़ी सी बाबर आजम की गलती थी और थोड़ी सी विराट कोहली की अच्छी कारकर्दगी थी। ठीक है, वो ना दोनों में मैं किसी गलती नहीं कह सकता। वो शॉट ऑफ द सेंचुरी मार गया था विराट वहाँ पे। वो उधर थोड़ी विराट कोहली की जरूरत थी और थोड़ी सी बाबर आजम की थोड़ी सी कमजोरी थी कैप्टनसी के ठीक अंदर। है। और अभी जो मैच था न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। उसमें मैं सारा ब्लेम करूँगा रिजवान को। रिजवान सेट था, पूरा मैच में बनाई खड़ा था, उसे बुमराह को इस तरह कौन शॉट मारता है? ये बात सही है। इस तरह यार जब हल्के बॉलर से उनको डॉट कर रहा है और जो तगड़ा बॉलर है उसको हिटिंग की उसको तरफ चार्ज कर रहा है, वो भी क्रॉस चार्ज कर रहा है, और भाई उस पिच पे जिस पे बॉल आई नहीं है पूरी बिल्कुल रही, ऐसा है। उसमें मैं उसको करूँगा। लेकिन वहाँ पाकिस्तान हमारा एक ऑलराउंडर था इमाद वसीम, जो टीवी पे बैठ के बाबर को बड़ा धोता था कि जी बाबर की स्ट्राइक नहीं है। उस मैच में मेरा ख्याल उसके 20 बॉलों में कोई 6 रन थे। यार टीवी बैठ के ना बात करना बहुत आसान है। ठीक है। ये इमाद वसीम ने भी बात की थी, ये मोहम्मद अहमद आमिर ने भी कर की रहा थी। है, आमिर कर अहमद शहजाद वैसे रिटायर है ना, हाँ। उसके दम, लेकिन वो बात ठीक कर रहा ठीक है। है, उसकी 100% बात ठीक है, जो उसने बातें की 100% वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बाबर आजम के खिलाफ कोई पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। उसने कभी वनडे के खिलाफ बाबर आजम बात की है? नहीं की। उसने सिर्फ T20 के अंदर बात ठीक की है। है, जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ओके। जो वो भाई भी करेगा, ये भाई भी करेंगे, वो भाई भी करेगा। बाबर T20 रिजर्व नहीं करता। डिजर्व कर सकता है, लेकिन अगर स्ट्राइक अच्छा करके आता ठीक है। है। रिजवान नहीं करता स्ट्राइक, रिजवान नहीं कर सकते। रिजवान का स्टाइल नहीं खेलने का। लेकिन हमने रिजवान जो 2022 में एशिया कप में T20 इंडिया से जीता, वहाँ रिजवान के मेरे ख्याल मुझे अगर याद है तो 78 रन शायद इतने थे। 79। जिंदगी में उसने इतनी क्रिकेट खेली ठीक है। है, एक मैच पाकिस्तान को जितवा सका। अगर ये जितवा दी है तो कौन से आसान कर दे, तो ना पाकिस्तान के लिए उसने, पाकिस्तान से पैसे भी जितने लिए हैं ना पाकिस्तान से। चलो सर अब लास्ट की तरफ चलते हैं, आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन अब लेते हैं। 100 अगर टोटल नंबर है, अब मुझे चाहते थे आप परसेंटेज दे दें कि क्या परसेंटेज दे रहे हैं फिर? अगर इंडिया टॉस जीते और बैटिंग पहले करे ठीक है। तो पाकिस्तान की 70% विनिंग के चांसेस मतलब अगर पाकिस्तान चेज करे 70%, 70% होगा। ठीक है। अगर इंडिया चेज करे 50-50 अगर कैसे इंडिया पहले बैटिंग पे आता है तो क्या लग रहा है इंडिया कितने टोटल तक जा सकता है? 170 प्लस 170। दुबई में 170 बहुत रन है। 170 प्लस ठीक हो गया सर, आपकी तरफ कितने रन कर सकते हैं? बेसिकली वहाँ पे ना जो कंडीशंस है ना, उस मुताबिक भाई ने ठीक किया है। इतने रन ना मुश्किल होते हैं। हाँ, बहुत टफ है लेकिन जब इंडिया पहले खेलेगा तो इंडिया को हमेशा से इंडिया के साथ हुआ है। जब वो शुरू में आते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनकी विकेट्स गिरती विकेट्स कितने? गिरती हमेशा से गिरती और गिरती रहेंगी, हमेशा इंशाल्लाह गिरती रहेंगे। वो हमेशा शुरू में प्रेशर में आएंगे। ठीक है। 170 भाई ने थोड़ा ज्यादा कहा है, मैं समझूंगा 160 के अंदर अंदर रहेंगे। ठीक हो, 160 तो चेजेबल है। 160 चेजेबल है और पाकिस्तान आई इंशाल्लाह, और मेरी होप पूरी ठीक है। है पाकिस्तान जरूर चेज करेगा। जबरदस्त। चलें जी, मिलते हैं फिर 14 सितंबर को, पता लग जाएगा कौन बाप है और कौन बेटा। हमारे पास फ़खर होगा, हमारे पास साइम होगा, हसन नवाज होगा, सलमान अली आगा होगा, मोहम्मद हारिस होगा, बाबर और रिजवान नहीं होंगे। क्या लग रहा है कौन सा प्लेयर चलेगा फिर इस दफा?
मुझे तो लग रहा है एक ही बंदा है जो फखर जमान। हाँ जी फखर सर सारी पाकिस्तान की उम्मीदें उसी एक बंदे पे क्यों हैं? क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस जब देता है ना तो बहुत देर बाद देता है ठीक है, और जब देता है फिर जिताता है। फिर जिताता है। ठीक है, उसका यही जो है ना सबसे एक लक समझे या उसका बैड लक समझे कि कभी वो चलता ही नहीं, और जब चलता है तो फिर ऐसे चलता है कि बाद में देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। जबरदस्त। सर हारिस रऊफ वही बंदा है, जब विराट कोहली ने हमें 8 बॉल पे 28 रन बनाए थे तो वहाँ पे हारिस रऊफ को 2 कंसेक्टिव छक्के पड़े थे। क्या वही हारिस रऊफ उन चीज़ों को बुला के आगे निकल के आके कुछ इंडिया को डोमिनेट कर जाएगा? उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी इंडिया ही जीतेगा। ठीक है। देखें हार जीत एक हिस्सा हाँ, है, गेम है। गेम है। पाकिस्तान चाहे उस मुल्क में खेले या इस मुल्क में अपने में खेले, दबाव एक ऐसी चीज़ है, प्रेशर ऐसी चीज़ है कि जब हम खुद उसको फेस करें ना तब हमें आइडिया होता है। ये बात सही है। यहाँ पे हम सब बैठे यहाँ पे बातें जो है ना 100 बोल देंगे, वो तूने ये मिस कर दिया वो कर दिया। वो जो खेल रहे होते हैं उन पे क्या चीज़ फेस हो रही हाँ, होती ये है। बात सही है। वहाँ पे भाई 50,000 का क्राउड होगा। हाँ जी, वो चीज़ होती है। उसके अलावा उनको कुछ अपना याद भी होता है कि यार हमारे साथ पहले ये हुआ है वो हुआ है। एज ए पाकिस्तानी जो है ना हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, बी सर, आप- पॉजिटिव। जी जी। अब जरा 14 सितंबर के मैच पे ही आते हैं। इंडिया की तरफ जाएं तो उनके पास हार्दिक पांड्या एक बहुत डेंजरस बंदा है, जसप्रीत बुमराह बहुत डेंजरस है, सूर्य कुमार यादव बहुत डेंजरस है, अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 रैंकिंग में है। क्या इन्हें पकड़ लेंगे हम? मुझे लगता है अगर हमने पहला मैच उनसे हार गए ना तो बेसिक वही बात आ गई, एक हारेंगे दूसरा अच्छा, जीतेंगे, पहला हारेंगे दूसरा जीतेंगे। दूसरा जीतेंगे। अगर हम पहला जीत जाते हैं तो दूसरा हारे। तो दूसरा हारेंगे। हाँ जी, आपका ये दिल क्या कर रहा है फिर, पहला हारेंगे दूसरा हारें या पहला जीतें या दूसरा जीतें? मुझे लगता है कि पहला हम जो है ना जीतेंगे, पहला जीत जाएंगे। हाँ जी। लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरे मैच की ज़्यादा होगी क्योंकि वो सेमीफाइनल है। क्योंकि इनका एंड में आके वही पॉइंट्स पे बात आ जाती है ठीक कि है। जो कभी उस पे कभी वो जीतेगा हाँ, तो कुदरत की कभी बारिश हो जाए, अल्लाह का हाँ जी। अलग तरफ से कुछ हो जाए। ये एट द एंड यही इनका पॉइंट